बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां की मौजूदा अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर नरसंहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना ने कहा है कि बांग्लादेश में जो नरसंहार हुए हैं उसके प्रमुख षड्यंत्रकारी मोहम्मद यूनुस ही हैं। भारत में शेख हसीना अगस्त के महीने में आई थी क्योंकि वहां पर माहौल काफ़ी अशांत हो गया था। वहां के जो ढाका में सरकारी आवास रहा है शेख हसीना का, उस जगह पर हथियारबंद जो हमलावर हैं उन्होंने हमला बोल दिया था, जिसके बाद शेख हसीना को भारत आना पड़ा था, जिसके बाद से ये पहला शेख हसीना का सार्वजनिक तौर पर संबोधन रहा है। शेख हसीना न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी थी और उस संबोधन में शेख हसीना ने मौजूदा सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें नरसंहार जैसे गंभीर आरोप उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर कहा है कि वो जो भी बांग्लादेश में इस समय माहौल अशांत है या पहले जो अशांति का माहौल फैला था उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी रहे हैं मोहम्मद यूनुस रहे हैं। इसके अलावा शेख हसीना ने कहा है कि जिस तरीके से उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी 1975 में, उसी तरीके से उनकी और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की हत्या की भी साजिश रची गई थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री होते हुए उनको जान बचाकर शरण लेनी पड़ी थी दूसरे देश में, भारत में, क्योंकि 5 अगस्त की वो तारीख थी जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में हथियारबंद जो हमलावर हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने हमला बोल दिया था और शेख हसीना ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद से वो इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारियों ने हमलावरों ने इतना तक मौका नहीं दिया कि वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा तक दे सकें। बिना इस्तीफा दिए ही उनको दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी थी। इसके अलावा शेख हसीना ने यह भी कहा है कि क्योंकि बांग्लादेश में चाहे वो राजधानी हो या बांग्लादेश के जो दूसरे शहर हों, राज्य हों, वहाँ पर लगातार हिंदू, बौद्ध, ईसाई समेत कई जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो मौजूदा यूनुस सरकार है, अंतरिम सरकार है, वो पूरी तरीके से विफल रही है उनकी सुरक्षा करने में, वो नाकाम रही है लगातार, क्योंकि गिरजाघरों में हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, चर्च में तोड़फोड़ हो रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन वहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। लेकिन ये बड़ा आरोप है क्योंकि बांग्लादेश में लगातार वहाँ पर पहले छात्रों का प्रदर्शन रहा तो ये लगा कि वहाँ पर छात्र नाराज हैं मौजूदा सरकार से, लेकिन जिस तरीके से शेख हसीना का ये गंभीर आरोप सामने आया है कि मौजूदा सरकार के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इस पूरे के पूरे षड्यंत्र में के पीछे, पर्दे के पीछे वही रहे हैं और उसके बाद अब वहाँ की अंतरिम सरकार के मुखिया बन चुके हैं और पूरा का पूरा सरकार और कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, लेकिन लगातार वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। जो बांग्लादेश में वहाँ पर शांति का माहौल था जब तक शेख हसीना की सरकार रही है, ऐसा शेख हसीना का कहना है। इस तरीके का जो संबोधन उन्होंने न्यूयॉर्क के एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ऑनलाइन तरीके से जुड़ी थी, जिसके बाद वो संबोधित किया, क्योंकि भारत में आने के बाद ये इस तरीके का उनका पहला संबोधन था और लगातार वो कह रही हैं कि बांग्लादेश में इस तरीके का माहौल बनाया गया, इस तरीके से माहौल पनपा कि लोगों के दिमाग में डाला गया कि ये इस नरसंहार में और ये जो पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा उसके पीछे शेख हसीना है। लेकिन शेख हसीना ने कहा कि वाकई में जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे जो कोई एक शख्स रहा है वो प्रमुख जो षड्यंत्रकारी रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वही पर्दे के पीछे सारा खेल खेलते रहे हैं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जब 5 अगस्त को सरकारी आवास पर हमलावर, हथियारबंद हमलावर वहां पर हमला बोल चुके थे और लगातार उनके घर पर हमलावर वहां पर पहुंच रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों पर ये रोका कि सुरक्षाकर्मी किसी भी हमलावर पर, किसी भी वहां पर जो हथियारबंद प्रदर्शनकारी पर किसी भी तरीके का ना गोली चलाएंगे, ना हमला बोलेंगे, ना हथियार का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अपने सुरक्षाकर्मियों को रोका, जिसके बाद ही कई लोगों की जान
बच पाई। अगर वो नहीं रोकती, ऐसा शेख हसीना का कहना है कि अगर वो नहीं रोकती तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी, चाहे वो सुरक्षा कर्मियों की जान जा सकती थी या फिर प्रदर्शनकारियों की जान जा सकती थी। वाकई में उन्होंने ये कोशिश की थी कि लोगों की जान बची रहे और माहौल शांत रहे। अशांति का जो माहौल वहां पर पनपा और फैला, उसके पीछे मोहम्मद यूनुस का ही हाथ रहा है, ऐसा शेख हसीना का गंभीर आरोप है।